हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। आज यहां पर मैं लाऊं सीजी ओपन स्कूल के जो अभी 10वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके हिंदी विषय का यहां पे सभी प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर लाया गया है। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, वो है वीर। और दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है साधारण व्यक्ति। ये अखंड का पहला प्रश्न का उत्तर है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है लिखना है चापलूसी। और चौथे का जो आंसर आएगा वो क्रियाशील आएगा। पाँचवें में व्यंजना लिखना है। उसके बाद ब खंड में जाते हैं जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको जो पहला आंसर आएगा एक मुहावरे का अर्थ है, तो उसका उत्तर जो आएगा परेशान करना। और ख वाले का उत्तर आएगा सरसों। और ग का उत्तर आएगा दुर्गा पूजा। और घ में वृद्धा। और उसके बाद ड में बर्फ लिखना है। ठीक है। उसके बाद स खंड में जाते हैं। तो स खंड में सत्य असत्य लिखना है। तो पहले का आंसर असत्य आएगा, दूसरे का सत्य आएगा और तीसरे का असत्य, और जो घ है उसका सत्य और लास्ट में असत्य आएगा। उसके बाद उचित जोड़ियाँ मिलाना है। तो उचित जोड़ियाँ में पहले का जो आएगा वीरांगना, तो ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित है। इंदुमती ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। और विभावरी जो है रात्रि। और कवितावली जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। और दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द बिजली होता है। ठीक है। तो जोड़ियाँ मिलाव का आंसर आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 2 की ओर। तो निंदा को अपने पास क्यों रखना चाहिए, तो उसी का आंसर है। तो ये लिखेंगे आप 2 लाइन, छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, तो आप छोटा सा आंसर लिखेंगे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है उसमें तत्सम और तद्भव को पहचान कर लिखना है शब्दों को। तो पहला वाला तत्सम है, दूसरा ऊँट जो है तद्भव है और गाय तद्भव है। कर्म तत्सम है। तत्सम वो होता है जो पुराने संस्कृत शब्द है, और तद्भव वो है जो अभी समय के साथ उसके नए शब्द आ गए हैं। तो दुग्ध जो है पुराना संस्कृत शब्द है, और दूध जो बोलते हैं हम अभी के भाषा में बोलते हैं, इसलिए जो अभी बोलते हैं वो तद्भव है और पुराने जो है वो तत्सम है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न चौथे का उत्तर है बेवक्त जागने पर क्या होता है उसका। तो इसका आंसर है ये बेवक्त जागने पर व्यक्ति अपने साथ वाले गतिशील व्यक्ति की बराबरी करने की नियत से उसके पीछे घबराकर भागता है, हड़बड़ाहट में कुछ करना चाहते किंतु कर नहीं पाता है। ठीक है। उसके बाद पांचवें प्रश्न का उत्तर है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसके जो PDF फाइल आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ पर इसके PDF आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा वहाँ जाके। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसका PDF आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। तो बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है, तो ढोंगी और पाखंडी वर्ग का प्रतीक है। उसके बारे में 2 लाइन और लिखना है। तो इस प्रकार से आप छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते आगे 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वें प्रश्न का उत्तर यह है हिमालय पर्वत से इनकी सीमाओं के निवासी भारतवासी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि हिमालय भारत के प्रहरी है और वहाँ बाहरी शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 18 की ओर बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण के बारे में है। तो श्री कृष्ण माखन चुराकर आधा माखन खाते हैं और आधा माखन अपने मित्रों को खिलाना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। उसके बाद जो है 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है कि बहादुर रात भर भूखा क्यों था। तो उसका आंसर है कि निर्मला ने उनके लिए रोटियां नहीं बनाई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है तो हमें अपने स्वजनों को क्यों मना लेना चाहिए। तो उसका आंसर है ये। उसके बाद 11वें नंबर का प्रश्न छंद विधा के बारे में लिखना है और जो 3 पॉइंट दिए है उसको स्पष्ट करना है छंद विधा के। तो उसके छंद विधा के 3 अंग है, पाद या चरण, मात्रा और वर्ण, तुक। तो तीनों क्या क्या है उसके बारे में एक एक वाक्य में आप डिस्प्लेशन दे देंगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर है उत्तर क्रमांक 12। तो बहुत दिनों बाद कविता में उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो ये उसका आंसर है, आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसके जो PDF लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिएगा। तो चैनल को जाके आप विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर ही इसका पूरा PDF एक ही फाइल में सभी आंसर का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये फिलहाल अभी 12 आंसर के उत्तर हैं और अगले आंसर जो है आगे के
लास्ट तक 13 नंबर से लेकर लास्ट तक का आंसर बहुत ही जल्दी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जैसे ही मैं इसके आगे के आंसर डालूँ वहाँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो जब तक आंसर लिखिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद अगले प्रश्नों के उत्तर के साथ। धन्यवाद।